और मेहमानों को हमने यहाँ पेंटर बना दिया है आजकल। हमारे मेहमान पेंटर भी बन गए भाई। आराम आराम से लगाना पड़ेगा, नहीं तो पेंट गिर जाएगा। तो फटाफट से जितना हो पाता है उतना करेंगे, नहीं तो धूप में तो ज़रूरी भी नहीं है कि लगाना ही लगाना है। अच्छा लग रहा? हाँ। मेरी मदद करते हुए अच्छा लग रहा है कि काम करते हुए अच्छा लग रहा है? आपकी मदद करते हुए। अच्छा। तो घास लाने के बाद सासू जी ने यहाँ पे केले की तने को कुछ इस तरह से काट के रखा हुआ है। ये भी हम भैंस के पास देते हैं और हमारी भैंस इसको बड़े चाव से भी खाती हैं। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव के गढ़बड़दार से। और अभी सुबह सुबह मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गौशाला से। सासू जी और बड़ी ननद जी चले गए हैं अभी सेरा वाले खेतों में। अभी वहाँ पे हल लगाया जा रहा है हमारा। तो सासू जी सुबह चले गए थे और ननद जी गए थोड़ी देर में उनके लिए रोटियां वगैरह ले करके। और हमें कहा है आज ही यहाँ पे जो ये पेंटिंग वाला काम है वो करने के लिए। तो घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद अभी हम यहाँ पे पेंटिंग का काम ही कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे छोटी वाली ननद जी है। इसी के साथ आज सुबह के मौसम की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आज सुबह का मौसम हो रखा है। बहुत तेज़ गर्मी वाली धूप खिली हुई है। इसी के साथ चारों तरफ का मौसम काफ़ी सुहावना सा लग रहा है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुबह शाम आजकल हमेशा ही सुना ही देती है। गौशाला पे आते ही नन्नत जी तो लग गए हैं काम पे, यहाँ पे लगे हुए हैं। और कैमरा आते ही इनका फेस उधर साइड को हो जाता है। बाकी कपड़े देखो ऐसे पहने हुए हैं और इन पे अगर वो छींटे छूटे पड़ेंगे तो वो निकलेंगे भी नहीं। फिर तुम्हारे नए नए कपड़े ख़राब हो जाएंगे। क्या होगा फिर? पता नहीं, वो नहीं निकलेंगे। एक काम करो, आप टी शर्ट डाल के आओ वहाँ घर से, ठीक है? हाँ। और मेहमानों को हमने यहाँ पेंटर बना दिया है आजकल। हमारे मेहमान पेंटर भी बन गए भाई। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो पेंटिंग करने के लिए हैं तो सासू जी ने हमें कहा है कि छत की करना थोड़ा सा, बाकी शाम को हम यहाँ पे भैंस बांधते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे उनके ऊपर गिर जाएगा पेंट और वो भी रंग जाएंगे। इस वजह से अभी करना पड़ेगा ताकि भैंस के ऊपर वो पेंट ना गिरे। अभी हम आ गए हैं ऊपर छत पे और यहीं पे हमें पेंटिंग करनी है। यहाँ पे नन्नत जी भी फुल रेडी हो गए हैं और यहाँ पे डिब्बे विब्बे भी हमने रख दिए हैं। बाकी डर भी लग रहा है, इस पे पहली बार आए हैं तो इस वजह से हमने ये तख्ती यहाँ पे लेके रखी हुई है। इसमें बैठ के आराम से हम करेंगे इसकी जो लिपाई पुताई चल रही है अभी। तो अब फटाफट से काम भी शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप खिलने लग गई हैं। और इस धूप में ना नन्नत जी कहीं भी मार ना हो जाएं क्योंकि इन्होंने इतना धूप तो देखा नहीं होगा। तुम्हारे यहाँ इतना ही धूप होता है? होता है इतना? अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसी पे हमें अपना काम शुरू करना हो रहा है। अभी तक तो घर के ही काम निपटाने हुए और ऐसे इसको लगाने में ना इसमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। आराम आराम से लगाना पड़ेगा, नहीं तो पेंट गिर जाएगा। तो फटाफट से जितना हो पाता है उतना करेंगे, नहीं तो धूप में तो ज़रूरी भी नहीं है कि लगाना ही लगाना है। शाम को लगा देंगे हम इसको। तो फ़िलहाल लगाते जा रहे हैं अभी। अभी दोपहर का टाइम भी हो गया है और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए छूट गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ही कंप्लीट होने के लिए रह गया था। अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है और सासू जी भी खेतों से आ गए हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर, खाना वाना बनाते हैं। बाकी पूरे चेहरे पे छींटे छींटे गिर गए हैं, हाथों पे भी छींटे छींटे गिर गए हैं पेंट के। और अब चलते हैं नीचे की ओर और फिर घर चलेंगे, खाना वाना बनाएंगे। यहाँ पे पूरी छत तो कंप्लीट हो गई थी, बस थोड़ा सा वहाँ पे रह गई है जहाँ पे थोड़ा अलग कलर की दिख रही है जाली, तो वही थोड़ा सा रह गई है। बाकी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ही दी थी। उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे रह गई है थोड़ा सा और फिर अंदर से रह गई है। तो फिर देखेंगे कब तक ये कंप्लीट हो पाता है। तो अब इधर की तरफ से घर चलते हैं। अभी शाम का टाइम भी हो चुका है और वापस से मैं आ गई हूँ गौशाला पे। दोपहर को गौशाला से जाने के बाद हमने खाना वाना बनाया और खाना वाना खाया, बस इतना ही सा ही हुआ।
उसके बाद नहाना धोना तो हमारा शाम के टाइम पे ही हुआ, क्योंकि दोपहर को जब सोते हैं ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हमने सोचा फिर शाम को ही नहाएंगे। तो फ़िलहाल फिर से मैं आ गई हूँ गौशाला पे। तो थोड़ा सा पेंट करने के लिए बचा हुआ था, तो मैं यही करूँगी अभी। बाकी नन्नत जी और को हमने अभी कहा है कि वो रेस्ट करें, और क्योंकि हमने उनको काम पे ही लगा रखा है हमेशा, तो ये सोच के थोड़ा अजीब भी लगते हैं हमको। वैसे हम ना भी कहें तो वो लग जाते हैं, अपने आप ही लगे रहते हैं बेचारे। तो फ़िलहाल मैं अभी चलती हूँ ऊपर छत पे, और ये वाला काम भी कंप्लीट कर देते हैं अभी। इसी के साथ साथ मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए भी रख दूँगी, तो घर पे ही हो जाएगा शायद आज भी। अभी हमने यहाँ पे ये वाली छत है जो कंप्लीट कर दी हैं। ऊपर साइड पे अब कंप्लीट हो गया है पेंट, और यहाँ पीछे साइड भी कंप्लीट हो गया है। बाकी बाहर साइड से एक जगह पे रह गया है, वो है इस साइड पे, इधर वाली साइड पे, और अंदर से तो अभी है सारा ऐसे ही बचा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे पेंटिंग ही कर रही थी, और तब तक नन्नत जी भी आ गए थे। मैंने इनको कहा था कि आराम करो इस टाइम पे, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं हैं। यहाँ पे रही छोटी नन्नत जी, ये अभी लगे हुए हैं मेरी मदद करने पे। आपको बुरा तो नहीं लग रहा नहीं है? नहीं। अच्छा लग रहा? हाँ, मेरी मदद करते हुए अच्छा लग रहा है कि काम करते हुए अच्छा लग रहा? आपकी मदद करते हुए अच्छा लग रहा। आइए, मेरी सारी मदद करते हैं। जब मैं रोटियां बनाती हूँ, जब मैं बर्तन धुलती हूँ, सारे टाइम मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर जब ये मेरे साथ रहते हैं, तब मुझे अपनी ननद की कमी महसूस होती है। तो अभी चलते हैं नीचे की ओर और देखते हैं वहाँ पे अगर पेंटिंग करने लायक होगा तो करेंगे, क्योंकि इस टाइम ना जब हम अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे कलर दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ तक हुआ है कहाँ तक नहीं हुआ। अंदर से उल्टी साइड हो गया ना, मतलब इस साइड से धूप आती है, मतलब इस साइड से धूप आ रही है, तो दिख ही नहीं रहा कहाँ तक पेंट हुआ है। तो अब चलते हैं नीचे। बाकी जब ये मेरे साथ रह रहे हैं तो मुझे एक चीज़ को ये भी हो रहा है एक टाइम को कि काश मैंने अपनी ही एज के लड़के से शादी की होती, तो फिर उसकी बहनें भी ऐसी ही होती, फिर मेरे पास भी ननद होती। ऐसा हो रहा है मेरे को कभी कभी। बाकी आप लड़कियां अगर शादी कर रही हैं तो ऐसे परिवार में करना जहाँ पे आपको ननद भी मिले, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा अच्छे से, और प्यार प्रेम से भी रहोगे, एक बहन वाली फीलिंग आएगी आपको। अभी ऊपर से नीचे आने के बाद हमने यहाँ पे पेंट वेंट तो कुछ नहीं किया, बस बैठे रहे थोड़ी देर तक, और सासू जी भी तब तक घास लेके आ गए थे, और अभी घास यहाँ पे रख दिया है। फ़िलहाल अंधेरा भी होने लग गया है तो कुत्ते को बंद कर देते हैं। तो घास लाने के बाद सासू जी ने यहाँ पे केले की तने को कुछ इस तरह से काट के रखा हुआ है। ये भी हम भैंस के पास देते हैं, और हमारी भैंस इसको बड़े चाव से भी खाती हैं। बाकी ये छोटी भैंस तो अभी इसको नहीं खाती हैं, क्योंकि इसने पहले नहीं खाया होगा ना, अभी तक इसको छोटा मोटा घास ही दिया होगा, तो अभी तक तो नहीं खाती हैं। और उस साइड पर अभी सासू जी केले के पत्ते भी निकाल रहे हैं घास के लिए। अभी हमारा खाना बन रहा है रात का, और आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ दिनों से बारिश नहीं आ रही है, तो इसी वजह से आजकल गर्मी बढ़ गई है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बाहर पे चूल्हे पे आग जलाई हुई है, और उसी पे आज खाना बना रहे हैं। अभी तक हमने पिंडा बनाया भैंस के लिए, और अब बना रहे हैं रोटियाँ। सब्जी मैंने बना दी है, और सासू जी को थक लग गई हैं तो आराम से लेटे हुए हैं बाहर पे ही, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी आज हो रही है। मेरे साथ अभी यहाँ पे हेल्प करेंगे छोटी वाली ननद जी, और वो तो हमेशा ही करते रहते हैं। बड़ी ननद जी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अब हम खाना खाएंगे रात का। तो अभी आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।